So Jai Hind everyone, welcome back to the new video. I hope you guys are doing fine and आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी यार. So this is going to be the next part of the most important questions वाला जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया, राइट? ओके, सो we'll just begin with it. Okay, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. एंड प्लस गाइज देखो, इन दिस पार्ट आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, इस बार क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं एंड टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट आई हैव कवर्ड ऑल दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी आ सकते हैं पॉसिबल है, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. ठीक है, सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके परसेंटेज का है, राइट? परसेंटेज इफ़ यू गाइज हैव स्टडीड. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? इफ़ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 35%, okay, then it becomes 716. By how much percent should the number be increased so that it becomes कितना? 876.87. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अब क्या बोल रहा है? किसी नंबर को रिड्यूस किया है 35% से, तो रिड्यूस किया है 35% मतलब -35%, राइट? तो दैट इज़ हाउ मच? -35/100. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 के टेबल से काट दो. दिस विल बी 7 दिस विल बी 20 So I'll get -7/20. That means if originally the number was 20, so the new number is how much? It is -7, that is 13. और इस 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 416. ठीक है, 416. So that means this is how much? This is 32 times. So originally the number will also be 32 times, right? And 32 into 20 कितना हो जाएगा यार? It will be 640. ठीक है, 640. ओके, अब बोल रहा है कि यार इस नंबर को हमें 640 से इस नंबर को हमें 876.87 लेके जाना है. ठीक है, कितना? 876.87 लेके जाना है. दैट मीन्स हमें कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा? 236.87 इंक्रीज़ करना पड़ेगा. कितने पे? 640 पे, है ना, इंटू 100. बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे यार. तो इसको मैं सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो व्हाट आई विल डू इज़, ओके चलो 0 काट देते हैं एंड देन यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ 10. तो यू विल गेट हाउ मच? 2368.7, जिसको मैंने डिवाइड किया है 64 से. ठीक है, तो 64 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा यार? अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 37.01. ठीक है, so that will be your answer, 37.01. So by what percent it should be increased? So it should be increased by 37.01 in order to make it 876.87. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार. दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम योर टाइम एंड वर्क. क्या बोल रहा है? इफ 60 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days by working 8 hours, then how many hours does a day should 72 boys work to finish वर्क विद इन 20 days, है ना? तो कौन सा फॉर्मूला है? वी नो द फॉर्मूला M1D1H1 अपॉन W1. दिस इज इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन W2, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर अवेयर ऑफ. ओके, सो नाउ व्हाट विल डू इज विल जस्ट सिंप्लीफाई दिस. तो इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना मिल रहा है? देखो 60 बॉयज़ है ना यहाँ पे, तो 60 बॉयज़ कैन वर्क फॉर 15 days एंड वर्किंग 8 hours can complete how much hours? Okay, how many hours a day should 72 boys, okay, 72 boys be working in order to do the work in, okay, this will be the equation. इसको सिंप्लीफाई कर दो यार. 12 के टेबल से उड़ा दो. 12 5 12 6. ठीक है, 5 1 5 4 4 1 4 2 30. तो 6 5 तो H2 कितना आ गया? 5 hours. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. सिंपल क्वेश्चन है. आई होप ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार. ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. इतने लोग इतने घंटे काम करेंगे इतने लोगों के साथ, तो इतने दिन में काम कंप्लीट होगा. तो इतने लोग कितने दिन काम करेंगे या कितने घंटे काम करेंगे कि वो काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाए. सो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज M1D1H1 अपॉन W1. दिस इज इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन W2, जहाँ पे M1 क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ मैन, D1 क्या है? नंबर ऑफ डेज, H1 क्या है? नंबर ऑफ आवर्स, एंड W1 इज अगेन वर्क डन. So M2 is number of people in the second part, number of days, number of hours, and number of like the amount of work. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार. नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी कहाँ से है? बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से. ठीक है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स.
ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो यार, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स. इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. भाई कितना प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम में यार ये आपके एफकैट का PYQ है, बता देता हूँ मैं पहले, एफकैट का PYQ है, ठीक है. सो नाउ लिसन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 14 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम जा रहा है, तो अपस्ट्रीम क्या होता है यार, अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, अपस्ट्रीम इज बेसिकली यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट, तो x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, विद द करंट, राइट. दिस इज हाउ आई रिमेंबर, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर एज वेल. अपस्ट्रीम अगेंस्ट द करंट, स्पीड स्लो होगी, स्लो क्यों होगी, तो बिकॉज स्पीड इज गेटिंग डिक्रीज. डाउनस्ट्रीम विद द करंट यू आर गोइंग, so that your speed will increase means the speeds are getting added up. Okay, so we know that speed is equals to distance upon time. This is a very generic formula, correct, everyone knows. now तो टाइम क्या हो जाएगा यार, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बस हम अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो टोटल टाइम जो है वो क्या होगा, टाइम 1 प्लस टाइम 2, राइट. ओके, नाउ पहला वाला टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ओके, 1 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डिस्टेंस 2 अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड, दिस इज इक्वल्स टू टाइम 1. एंड सेकंड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो भी डिस्टेंस 3 दिया है अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस 4 दिया है जो डाउनस्ट्रीम है, दैट इज़ टाइम 2. बस अब इसी इक्वेशन को मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, विल गेट 14 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 16 अपॉन x plus y, this is equals to 9, correct. Okay, next we have 12 upon x minus y plus 40 upon x plus y, this is equals to 11, correct. Okay, now how to simplify this. Now this is the very important aspect, ठीक है, क्योंकि most of the students face problem in this part. Sir, how to simplify this equations? Very simple. 1 by x minus y को you take a and 1 by x plus y को you take b, that's it. So you'll get 14a plus 16b is equal to 9 and 12a plus 40b is equal to 11. ठीक है, अब इनको क्या करना है, इक्वेट कर देना है. ठीक है, तो 14 और 12 को हमें सेम करना है. ठीक है, 14 और 12 को, सो 14 3 सा कितना होता है 42, 14 4 सा 56, 14 5 सा 70, ओके 6 ज़ा 84, राइट, 6 ज़ा करेक्ट. तो 14 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 12 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, काम बन जाएगा मेरा, बन जाएगा. ठीक है, सो आई विल गेट 84a प्लस 16 6 ज़ा कितना होता है, 6 6 ज़ा 36, 6 3 कैरी, आई विल गेट 96b, दिस इज इक्वल्स टू 9 6 ज़ा 54. ओके, नेक्स्ट यहाँ कितना आ जाएगा, 84a प्लस 7 4 ज़ा 28, राइट. ओके, सो ये 40 किलोमीटर्स है यहाँ पे, एक सेकेंड, 40 किलोमीटर्स इन 11 आवर. ठीक है, तो 7 4 ज़ा 28, यू विल गेट 280b इज इक्वल टू 77, राइट. सो नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. ठीक है, तो यू विल गेट 280b माइनस 96b विच इज़ इक्वल्स टू 77 माइनस 54. ठीक है, सो 280 में से अगर तुम क्या बोलते हैं 96 इफ़ यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 184b. ओके, एंड 77 में से इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 54 यू विल गेट 23. ओके, नाउ अगेन 23 के टेबल से कैंसिल होगा, ये 184 हो जाना चाहिए. देखो 184 को अगर मैं 8 3 ज़ा 24, राइट, 8 से कैंसिल कर दो इसको, ये जाएगा 8 से, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई यार, 1/8. बट b था क्या, b वॉज 1/x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 1/8. सो x प्लस वाई कितना आ गया, 8 आ गया, ख़त्म. अब सेम को b की जो वैल्यू है उसको उठा के इन दो इक्वेशंस में से किसी एक में डाल दो. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1. सो आई विल गेट 14a प्लस 16 इंटू 1/8 which is equals to 9. So 1 za 2 za, this will go there, you will get 14a is equals to 7. So a is equals to 1/2 and a क्या था, a was 1/x minus y. So you will get x minus y is 2 and x plus y is 8. ठीक है, पूछा क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ दिस बोट इन स्टिल वाटर. तो स्टिल वाटर क्या होता है, स्टिल वाटर मतलब x निकालना है, राइट. तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे.
ठीक है, तो विल गेट 2x इज इक्वल्स टू 10, सो x इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स पर आवर। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 16 ईयर्स, ठीक है। तो 9 स्टूडेंट्स प्लस एक टीचर का जो एवरेज एज है, मतलब टोटल 10 लोगों का जो एवरेज एज है वो कितना है, 16 है। तो 9 स्टूडेंट्स प्लस टीचर का जो सम ऑफ एजेस है वो कितना आ जाएगा, 160। ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स इज़ 19, ठीक है। पहले के देखो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर द 9 स्टूडेंट्स। तो जो पहले के 4 हैं, ठीक है, 4 टाइम्स 4 स्टूडेंट्स प्लस लास्ट के जो 5 है एंड दैट ऑफ लास्ट 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यार, टोटल हो गए 10, आई मीन 9। इनका एवरेज जो है वो कितना है, 10 ईयर्स, राइट। सो दैट मीन्स 9s की वैल्यू कितनी आ गई, 90। बस यहाँ पे पुट कर दो, तो 9s की वैल्यू अगर 90 है तो विल गेट 90 प्लस t इज इक्वल्स टू 160, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 70। खत्म। तो दैट मीन्स द एज ऑफ द टीचर इज 70 ईयर्स, ठीक है। इज दिस एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स इज 19 ईयर्स। अच्छा सॉरी यार, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी। वही तो मैं बोलूँ 70 ईयर्स कैसे आ गया। देखो यहाँ तक तो क्लियर है ये पार्ट, ठीक है। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स, तो 4s की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 19, तो 4s इज इक्वल्स टू 9 4 36 6 3 कैरी, यू विल गेट 76। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट 5, तो 5s डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10, तो 5s की वैल्यू आ जाएगी 50। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो 9s की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी हाउ मच यार, 6 and 7 plus 5 is 12, राइट। ओके, सो बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार यहाँ से, यू विल गेट हाउ मच, 34, ठीक है। नाउ इट्स करेक्ट, 34 ईयर्स, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था एवरेजेस का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, एक्स एंड वाई स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, इफ एक्स शेयर इन the profit earns at the end of year is this, okay, what will be the total profit earned by them together, ठीक है। ओके, देखो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट क्या होता है यार, प्रॉफिट जो होता है बेसिकली आपके पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अब कैसे करना है ध्यान से सुनो, प्रॉफिट होता है अमाउंट इनटू टाइम, ठीक है। अमाउंट को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट विल बी द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो x ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 171,000, राइट, और y ने कितना किया, 243,000, करेक्ट। ओके, कितने साल के लिए किया, आप बोलोगे सर 1 ईयर के लिए, एट द एंड ऑफ ईयर बोला यहाँ पे, एंड दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट का रेशियो बना रहा हूँ दोनों का, तो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, यू विल गेट 171 रेशियो 243, ठीक है। अब 171 को अगर मैं किससे कटेगा यार, 7 से कटेगा क्या, 7 से नहीं, 9 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 9 से कट करूँ तो 9 19 ज़ा, ठीक है, एंड 243 को अगर मैं 9 से कट करूँ तो 27 ज़ा, ठीक है। अब इसके अलावा तो नहीं कटेगा, तो प्रॉफिट का रेशो कितना आ गया ये, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रॉफिट टोटल कितना हो गया यार, 19 + 27, that means I'll get 46, right, 46, और 46 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 3800, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3800 अपॉन 46, ओके। सो 3800 अपॉन 46, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, सॉरी एक सेकेंड, नहीं, यहाँ पे बोल रहा है एक्स ने यहाँ देखो क्या लिखा है, इफ़ द शेयर ऑफ एक्स इन द प्रॉफिट अर्न इज इतना, ठीक है, मतलब एक्स की जो प्रॉफिट का वैल्यू है वो दिया हुआ है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू दी है 3800, दैट मीन्स दिस इज हाउ मच इनटू 200 टाइम्स, करेक्ट। ओके, अब पूछा व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर, तो टुगेदर मतलब 46 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 इंटू 200, ठीक है, तो विल गेट 218 and 9 200, ठीक है।
तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 9200। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। अगेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्रेन्स का क्वेश्चन है, हमने काफ़ी बार ये किए हुए हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ इतना, क्रॉसेज अ पोल इन 25 सेकेंड्स। ठीक है, 25 सेकेंड्स में क्रॉस करती है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस और टेक ओवर द ब्रिज। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब मुझे पता है यहाँ पे क्योंकि पोल को क्रॉस कर रही है तो देर विल बी अ डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ओनली, राइट। तो स्पीड दैट इज़ 36 इंटू 5/18। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर्स पर आवर में है एंड सेकेंड्स में टाइम दिया हुआ था। आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम दैट इज़ 25। ओके, नाउ लिसन, ये हो जाएगा 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, आई विल गेट 250 मीटर्स एज द लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 250 मीटर्स। अब वो ब्रिज को क्रॉस करना है यार, ठीक है, ब्रिज को क्रॉस करना है तो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड है। ठीक है, और टोटल कितना है 500 लेंथ हो जाएगी, क्योंकि 250 तो ट्रेन की लेंथ है और 250 किसकी है, ब्रिज की लेंथ है। ठीक है, अपॉन टाइम, तो टाइम कितना लग जाएगा यार 550 सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। इफ़ टू नंबर्स आर इन द रेशियो इतना, इफ 7 इज एडेड टू बोथ द रेशियो बिकम्स इतना, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है रेशियो का। लेट द नंबर्स बी 1x एंड 2x, तो 1x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7, दिस इज इक्वल्स टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 5x प्लस 7 5 ज़ा 35, दिस इज इक्वल्स टू 6x प्लस 7 3 ज़ा 21। थोड़ा बहुत इधर से उधर शिफ्टिंग कर दो, ठीक है, इन दोनों वैल्यू की, तो यू विल गेट हाउ मच 14 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई 14। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, छोटा वाला नंबर पूछते तो 14 विल बी दी वुड हैव बीन दी आंसर। आई होप इट्स क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स फुल ऑफ वाटर, इफ 616 लीटर्स ऑफ वाटर आर ड्रॉन आउट, द वाटर लेवल इन द टैंक इज ड्रॉप्ड बाय m। तो हमें बेसिकली m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जब हम m मान लो, जब हम पानी निकालेंगे, ठीक है, सो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ टेकन आउट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर। ठीक है, जितना मान लो m लीटर्स पानी निकाला है, ठीक है, और सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, आई मीन सिलेंडर के फॉर्म में ही पानी निकलेगा। सो रेडियस इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमें निकालनी है, वॉल्यूम दे दिया है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला πr² h विच इज़ इक्वल्स टू 616। So 22/7 into 14 into 14 into m is equals to 616। ठीक है, तो अब दोनों साइड 11 से कैंसिल कर दो यार, 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा 56 ज़ा, ठीक है, एंड 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, एंड अगेन 14 1 ज़ा 14 4 ज़ा, और 4 4 कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, क्योंकि लीटर्स में दिया है तो आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में, लीटर्स में है, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। ओके, यहाँ पे बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग सिलेक्टेड इज़ 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग सिलेक्टेड इज़ 1/3। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखो, दो इंटरव्यू है जिसमें एक पोस्ट के लिए ए और बी सिलेक्शन के लिए बैठे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल गेट सिलेक्टेड। ठीक है, एक ही सिलेक्ट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो या तो ए सिलेक्ट होगा और बी सिलेक्ट नहीं होगा, या तो बी सिलेक्ट होगा और ए सिलेक्ट नहीं होगा। तो ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और बी के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी विल बी 2/3, प्लस बी की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इज़ 3/4. So we'll just simplify this, 1s are 2s are 3 3, so you'll get 1/6 plus 1/4, so you'll get how much 12 into 2 into 3, so 5/12 will be the answer. I hope it's clear. चलो next question. Now this is a very simple question यार, सीधा SI का है, तो दिस विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आप लोग मेरे को इसका आंसर बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सी
ये आपके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अगेन वेरी सिंपल। ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 23 डिवाइडेड बाय 23 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 1 इंटू के। तो 23 डिवाइडेड बाई 23 कितना होता है, 1 प्लस 24 विच इज़ इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगेन नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ योर मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान से सुनो। 5 liters of honey contains 50% of sugar. ठीक है, 3 liters of water is added to this honey. What will be the percentage of sugar in the new mixture? ठीक है, अब देखो 5 लीटर का जो हनी है, ठीक है 5 लीटर का जो हनी है उसमें 80% शुगर है। 80% मतलब 4 लीटर शुगर है। ठीक है, तो मतलब 1 लीटर जो होगा, ठीक है 4 लीटर क्या है, शुगर है, तो 1 लीटर जो होगा वो क्या होगा, हनी होगा। ठीक है, अच्छा 3 लीटर पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें 3 लीटर पानी ऐड कर दिया है तो प्लस 3 लीटर्स, तो टोटल मिक्सचर कितने लीटर का बन गया है, 8 लीटर का बन गया है। ठीक है, जिसमें से हनी कितना है, शुगर कितना है, सॉरी 4 लीटर्स हैं। ठीक है, तो शुगर तो आधा है ना, तो वही तो पूछ रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ शुगर, दैट इज़ 50%। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ सिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ दिस, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, इन 3 ईयर्स। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 10% का ग्रोथ रेट है, प्लस 10% का मतलब क्या है, प्लस 1/10, मतलब कोई चीज़ पहले अगर 10 थी, बाद में कितनी हो गई, 11, तो पहली चीज़ कोई 10 थी 11 हो गई, एंड पहले कोई चीज़ 10 थी 11 हो गई, तो विल गेट 1331 अपॉन 10, आई मीन 1000, राइट। तो इसकी 1000 की वैल्यू दी है 10,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13310। ठीक है, तो दिस विल बी द न्यू पॉपुलेशन, एंड दिस इज द ओल्डर वन। क्लियर, चलो। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 23, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 13, देन फाइंड द एवरेज। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एवरेजेस के जहाँ पे आप लोग स्टक हो जाते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक लॉजिकली। अब लॉजिकली कैसे सोचेंगे, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लो अभी के लिए तुम 4 नंबर ले लो, 1 2 3 4, बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। ये 4 नंबर ले लिए तुमने, इसका एवरेज निकाल लो यार। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 4, राइट। सो विल गेट 5 + 5 10, विल गेट 10। एक काम करो, एक और नंबर ऐड कर लो यार, इसमें 5 और ऐड कर लो। ठीक है, 5, ठीक है, तो +5 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, देखो 5 6 + 6 12 + 3 15/5, दैट इज़ 3। ओके, नाउ अगर मैं ईच नंबर को 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, तो कितना आ जाएगा 13 26 39, ठीक है 42 12 1 कैरी यस एंड 65, है ना। एक सेकेंड 13 3 4 52 आएगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट 42 52 65। अब मैं अगर तुमसे इसका एवरेज पूछूं तो इसका एवरेज कितना आएगा, मेरे को बताना एक बारी। इसका एवरेज आएगा 39। तो क्या एवरेज भी 13 से मल्टीप्लाई नहीं हो गया? आप बोलोगे यस सर, बस सेम कंसेप्ट। यहाँ पे 50 नंबर्स का एवरेज 23 है, ईच को अगर मल्टीप्लाई किया है 13 से तो एवरेज कितना हो जाएगा 23 × 13। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है। वेन एवर यू गेट स्टक जस्ट टेक एनी रैंडम नंबर्स, उसका एवरेज निकाल के यू जस्ट फाइंड द वैल्यूज़। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे कि यार एवरेज को मतलब हर एक नंबर को 2 से डिक्रीज़ कर दिया है, तब बताओ कि एवरेज कितना होगा। ठीक है, हर एक नंबर को 4 से इंक्रीज़ कर दिया है, तब कितना होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया है तो कितना होगा। तो लाइक दैट जस्ट you can find the values, otherwise there is a form there is a concept that जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप 2 से बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल एवरेज भी 2 से बढ़ेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से तो वो भी 2 से। तो जो जो ऑपरेशंस आप नॉर्मल नंबर्स के साथ कर रहे हो तो एवरेज में भी वही ऑपरेशंस उन नंबर्स के साथ होगा। सो इन दैट केस जो भी ओवरऑल एवरेज है उसमें भी आप सेम ही ऑपरेशन लगा दिए, लगा दीजिए। सो इट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 13 और आइदर इट विल बी डिवीजन ऑफ 12 या जो भी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, एडिशन ऑफ 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, ठीक है। ओके,
2 taps A and B can fill a tank alone in itna hours respectively, and third tank can empty in this. If all the taps are open, how much time will it take? तो एक टैप A है जो 6 आवर्स में भरता है, टैप B है जो 9 आवर्स में भरता है, और टैप C है जो 18 घंटे में खाली करता है. तो क्या करेंगे, बस टोटल वर्क अज्यूम कर लो यार. अज्यूम मतलब ये हो जाएगा 18, सो दिस विल बी 3. एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, +3. ठीक है, यहाँ हो जाएगा +2 एंड दिस विल बी -1. ठीक है, पूछा है कितने घंटे में भरेगा, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 2 -1. ठीक है, दिस इज हाउ मच, 4, एंड टोटल वर्क इज 18. तो 18 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज बेसिकली 9/2 विच इज 4.5 आवर्स. सो दिस विल बी योर आंसर. क्लियर? चलो next, this is the question of a probability. A bag contains 5 red, 8 black and 7 blue balls. A ball is drawn at a random. What is the probability that the ball drawn is red or blue? या तो red हो या तो blue हो. तो red आने की probability कितनी है? 5/20 है ना. टोटल probability मतलब टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी यार, 7 + 5, दिस इज हाउ मच, 12. करेक्ट, एंड 12 + 8 इज 20. अच्छा, और ब्लू आने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/20. तो विल गेट 12/20, दैट इज अगेन यू कैन कैंसिल इट विथ 4, यू विल गेट 3/5. ठीक है, सो दिस विल बी द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ रेड बॉल और अ ब्लू बॉल. बट लिसन टू मी, ओके, अलग ही अलग है ना सारे, रेड है ब्लू है. ठीक है, ball is drawn at random from a bag. The probability that the balls drawn are red or blue. Okay, chalo. Next, Arun spent 90% of the income. If her expenditure is increased by 35%, savings is increased by 30%, what is the percentage does her salary increase? अच्छा, बहुत ज़्यादा important question है, very important question. Now see, there are different ways to solve this question, but we will solve it in a different way. ठीक है, आज तक शायद तुम लोगों ने ये तरीका यूज़ नहीं किया होगा, बट दिस इज़ वेरी सिंपल वे. अगर किया है, गुड, इट विल बी अ रिविजन फॉर यू गाइस. नहीं किया है तो देन लर्न इट. सी, वी नो दैट इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस प्लस सेविंग्स. ठीक है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस प्लस सेविंग. यार एक सेकेंड देना, पानी पीने. So we know that income is equals to expense plus saving. अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ. मान लो टोटल इनकम थी 100. ठीक है, ध्यान से सुनो. अरुण ने कितना स्पेंड किया, 90 स्पेंड किया. ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 90. तो सेविंग कितनी की होगी यार, 10 की होगी, राइट. ओके, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 25% से, ठीक है, तो 25% से अगर बढ़ गया तो कितना बन जाएगा यार. अब सीधा यू कैन जस्ट फाइंड 125%, राइट. 125% ऑफ 90 तो कितना हो गया, 112.5. ठीक है, ओके. एंड सेविंग्स इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%. ठीक है, इसको किससे इंक्रीज़ कर दिया, 30% से. ठीक है, तो 30% से अगर इंक्रीज़ कर दिया तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, राइट. सो अब मुझे बताओ, इसकी टोटल सेविंग्स मतलब टोटल इनकम कितनी हो गई, 13 + 112.5, तो दैट इज़ बेसिकली 125.5. तो कितने से बढ़ा है, तुम बोलोगे सर 25.5 से बढ़ा है, कितने पे, तो 25.5 से बढ़ा है कितने पे, 100 पे, इंटू 100. सो दिस विल गिव यू 25.5% ऑफ इंक्रीज इन द ओवरऑल सैलरी. क्लियर? चलो नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन. 56 liters of milk mixture, milk and water are in the ratio 5:2. Some amount of milk is added to the mixture so that the ratio becomes इतना. बहुत सिंपल है, 56 है, राइट. इसमें से क्या बोल रहे हैं, टोटल 56 है, इसमें से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:2. मतलब 7 यूनिट्स की वैल्यू 56 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, राइट. तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 लीटर्स ये है मिल्क और 16 लीटर क्या है, वाटर. अब बोल रहे हैं इसमें हमने क्या किया, सम अमाउंट ऑफ मिल्क इज़ एडेड,
तो अब रेशियो कितना बन गया, मतलब 40 लीटर्स में तुमने कुछ एक्स क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐड किया, ठीक है, पानी तो 16 ही था, तो अब रेशियो कितना हो गया 7:2। इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, कितना आ रहा है 80 + 2x इज इक्वल्स टू 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 1 7 11, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार 32, ठीक है 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो दैट मीन्स 16 लीटर्स ऑफ दिस इज एडेड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्रिकेट प्ले ग्राउंड हैज़ अ सर्कुलर पाथ विथ अ सर्टन ब्रेथ अराउंड इट, ठीक है। क्रिकेट प्ले ग्राउंड ऐसा, ठीक है, और कुछ एक वृत्त दी हुई है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर सरकमफेरेंस, अच्छा ध्यान से सुनो, ये भी आपका एफकेट का PYQ है। तो अगर अंदर की रेडियस हम r ले रहे हैं तो बाहर की रेडियस को लेट्स सपोज वी आर टेकिंग कैपिटल R, ठीक है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। एंड बेसिकली इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस, दिस इज इक्वल्स टू 144, सो दैट मीन्स 2πr minus r is equals to 144. So this will be 2 into 22/7, right, into r minus r. This is equals to 144. Okay. So अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, 2 के टेबल से उड़ा दो, सो 2 7 एंड 2 2 के टेबल से उड़ा दो 11 एंड दिस विल बी हाउ मच 36। ओके सो r माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई 36 इंटू 7/11, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वृत्त निकालना है। तो वृत्त क्या होता है बेसिकली r² माइनस r², ठीक है। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वृत्त। ओके इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कल इज इतना, ठीक है। तो ओके we have to find the approximate width of the path, approximate width of the path। ओके हमें बेसिकली, हाँ तो r माइनस आर ही तो निकालना है, करेक्ट। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना यार, पूरे r में से इस r को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये विड्थ हो गया, तो वही है तुम्हारा कितना आ जाएगा ये देखो, लेट्स सपोज अगर ये 12 होता ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये 12 होता तो मेरे को 21 मिलता, बट क्योंकि ये 12 नहीं है, कम है, तो अगर नीचे वाली वैल्यू कम है तो ये हल्की सी बड़ी होगी, तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। दैट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, यू गाइस कैन टिक इट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, 45 days, 90 days respectively, and how many days can the work be completed if x is assisted by y and z together on every second day। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। x किसी काम को 30 दिन में करता है, y उसी काम को 45 दिन में करता है, और z उसी काम को 90 डेज में करता है, करेक्ट। सो नाउ what will be the assumed work, it will be 90, so here इसकी efficiency 3, इसकी efficiency 2, इसकी efficiency 1। now listen, टोटल काम कितना करना है यार 90 का काम करना है, ठीक है। पहले दिन क्या होता है, ठीक है, पहले दिन x अकेले काम करता है, ठीक है, फर्स्ट डे, दिस इज फर्स्ट डे। सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड डे x के साथ y और z तीनों मिल जाते हैं, तो सेकेंड डे कितना काम हो जाता है यार, कितना यूनिट काम होता है 6 यूनिट काम होता है, दिस इज सेकेंड डे, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन 2 days 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया 9 यूनिट वर्क इज़ डन, ठीक है। और करना कितना है 90 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे यार, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दिस इज इंटू 10, सो 20 days में, ठीक है, 90 यूनिट्स वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, स्टूडेंट अपियर, ओके 2 students appear for an examination, ठीक है, 2 student have appeared for an examination, one of them secured 22 marks which is more than the others and his marks were 55% of the sum of their marks, ठीक है, the mark obtained by them, ठीक है। तो एक बंदे को कितना है 22 मार्क्स, ठीक है, तो 22 जो था वो क्या था 22 मार्क्स मोर देन दी अदर, ठीक है, 22 मार्क्स मोर देन दी अदर, ठीक है। तो मान लो ए है,
और बी है, ठीक है। तो वन ऑफ देम सिक्योर 22 मार्क्स मोर देन, तो मान लो बी को कितने मार्क्स मिले, 22 मोर देन ए, ठीक है। और जो 22 मोर देन ए थे, 22 मोर देन ए जो थे वो कितना था, 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, ए और बी का सम था, ठीक है। तो 11 ज़ा 20 ज़ा, ठीक है। तो कितना आएगा यार, एक सेकेंड, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, ठीक है, एंड हिज मार्क्स वेर 55% एंड हिज, ओके सॉरी, ठीक है। मतलब देखो, अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बी की जो मार्क्स हैं वो 22 मोर हैं ए से, पहली चीज़, ओके। एंड हिज मार्क्स, बी के जो मार्क्स थे वो कितने थे, 55% ऑफ द टोटल मार्क्स, दोनों के जो सम थे, ठीक है। बस यहाँ से मतलब तुम्हें देखो, ए बी माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी 22, और यहाँ से 11 ज़ा 20 ज़ा, तो विल गेट 20 बी इज इक्वल्स टू 11 ए प्लस 11 बी, ठीक है। तो यहाँ से यू विल गेट एन इक्वेशन जो कि बताएगा तुम्हें 9 बी इज इक्वल्स टू 11 ए, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी की इक्वेशन मिल गई, और यहाँ से ए और बी की एक इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व कर देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बस यू जस्ट हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, P and Q can complete a piece of work in 15 days and 20 days respectively. They worked for 5 days and P left. In how many days Q alone can finish the remaining work? ठीक है, P can do a piece of work in 15 days, Q can do a piece of work in 20 days. तो assumed work कितना हो जाएगा यार इनका, 60 ले लेते हैं, this is 4, this is 5. They work together for 5 days, ठीक है। मतलब 9 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम किया, तो कितना यूनिट वर्क हो गया, 45 यूनिट वर्क डन है, ठीक है। तो 60 में से 45 यूनिट वर्क हो चुका है, तो बचा कितना, 15 यूनिट। अच्छा, उसके बाद P लेफ्ट, बचा कौन, Q। तो 5 की एफिशिएंसी के साथ Q कितने दिन काम करेगा, Q अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, सिंपल। चलो नेक्स्ट, अगेन दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, रिलेटिव स्पीड का है। सो 108 ऑपोजिट स्पीड्स या डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और क्योंकि दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है। तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 54 माइनस 45, तो कितना आ रहा है यार, ये आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय दिस विल बी हाउ मच, 9, ठीक है। तो 9 इंटू 5/18, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 2 विल गो अप, सो यू विल गेट 22 इंटू 10 इंटू 2 divided by 5, so 5 2 ज़ा you'll get 4 into 22, that is 88, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये आप लोग होमवर्क के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज़ आई हैव केप्ट फॉर यू गाइज, क्योंकि हमने एक सिमिलर क्वेश्चन ऊपर किया है, तो यू गाइज विल ट्राई दिस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 4 एस होते हैं, 52 कार्ड्स में से निकालना है, सो विल बी हैविंग 1/13, ठीक है। इजी क्वेश्चन है यार, देखो, प्रोवाइडेड कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, बेसिक समझ में आ रहे हैं, तो यूल बी ईजिली एबल टू डू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 10% ऑफ द वोटर्स वर फाउंड इनवैलिड। इफ देर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर इज डिफीटेड बाय 56, द रिमेनिंग वोट्स ऑफ 976। अच्छा देखो, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्रैप इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ देखो, रिमेनिंग वोट्स कितने थे, 972, मतलब लेट्स सपोज टोटल वोट्स थे T, ठीक है, उसमें से 10% तो चले गए, डिड नॉट वोट, तो बचे कितने, 90%, और उस 90% का भी 10% इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने थे, 90%, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 972, ठीक है। तो यूल गेट T इंटू, ये कितना आएगा यार, ये 9/100 इंटू 90/100, सॉरी, this is equals to 972, 0 cancel, T is 81 upon T into 81/100 is equals to 972, 9 के टेबल से काट दो यार, 9 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा, ठीक है, एंड अगेन 12 ज़ा, तो टोटल वोट्स कितने आ गए, 1200, ठीक है, सिंपल। अगेन
ये वाला क्वेश्चन आपके बेसिक नंबर सिस्टम का है, ट्राई दिस फॉर होमवर्क। ओके चलो ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते थे एग्जाम में, वी हैव कवर्ड दिस। डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द सेशन, एंड आई होप कुछ आपको बेनिफिट मिला होगा। नाउ यू गाइज हैव मोर क्लैरिटी, मोर इंफॉर्मेशन, राइट, मोर डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको बस एग्जाम में यू जस्ट हैव टू बी काम, रिलैक्स्ड, ओके, एंड जस्ट बी प्रेजेंट एट द मोमेंट, ओके, एंड जस्ट गिव योर 100%, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, जस्ट बी काम, ठीक है, बी जस्ट काम एंड फोकस। ठीक है, एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट यू हैव बिलीव ऑन योर सेल्फ कि हाँ मेरे से हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यार तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की और फिर भी अपने आप पे हुआ है कि कर लूँगा, नहीं। इफ़ यू हैव स्टडीड, हैव बिलीव ऑन योर सेल्फ, डोंट ओवर थिंक, चीज़ें अपने आप सही डायरेक्शन में जाएंगी, ट्रस्ट मी। ओके चलो, सो विद दैट नोट आई विल बी टेकिंग अ लीव, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज। ओके, अच्छे से देना एग्ज़ाम, एंड डू लेट मी नो कितने क्वेश्चंस आए, कितने फोड़ के आए तुम लोग। ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।